अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं ये तफसील आपको बता दूं कि आज के बाद जो है ना वीडियो जो भी मैं बनाया करूँगा, जो ख़ासकर यहाँ इटली के मतलब होगी, इटली के कवानीन के मतलब होगी, कुछ वीडियोस अगर अवेयरनेस के मतलब हुई तो सब उर्दू में बात की जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने वीडियो बनाने का जो सिलसिला शुरू किया तो अपनी पहाड़ी ज़बान में बनाने का सिलसिला शुरू किया था। तो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तान, कश्मीर, श्रीलंका के, जो ज़्यादातर लोग जो है ना उर्दू जो जानते हैं। तो उस कम्युनिटी का ये मुतालबा है कि अगर आप वीडियो बनाते हैं ख़ासकर अवेयरनेस के हवाले से या इटली के कवानीन के हवाले से, तो उर्दू में बात किया करें ताकि सारे लोग जो है ना वो समझ सकें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टें आ रही थी इस हवाले से, प्राइवेट मैसेजेस, कॉल्स वगैरह। तो इस वजह से आज के बाद जो है ना जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो उर्दू में बनाया करूंगा। हाँ, अलबत्ता अगर कोई कश्मीर के मतलब कश्मीर के बारे में या अपने गांव इलाके के बारे में कोई वीडियो बनी तो वो अपनी पहाड़ी ज़बान में बनाने को तरजीह दूंगा। उसकी वजह कि अपने लोगों के लिए बात करनी है तो अपनी ज़बान में बात करें तो उन्हें समझ आती है। तो इसलिए आप ज़ाहिर है यहाँ के अगर कवानीन के मतलब वीडियो बनानी है या और कोई वीडियो बनानी है जिसका तल्लक बराह रास्त जो है ना वो इटली में रहने वालों के लिए हो या इटली के मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करने वालों के साथ हो, तो फिर ऐसी ज़बान होनी चाहिए जिसकी सबको समझ आ जाए। तो इसलिए आज के बाद उर्दू में बात होगी। अच्छा, इसके बाद आज जिस मौजू पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ वो ख़ास करके हमारे बोलोनिया शहर में एक वाक़या पेश आया है इन दिनों में। एक 4-5 दिन पहले हमारा एक बहुत प्यारा सा मासूम बच्चा दूसरी मंजिल से खिड़की से गिरा और वो कोमा में चला गया। तो 2-3 दिन कोमा में रहने के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। वो ये दुख जो है वो हर किसी को, ज़ाहिर है मासूम बच्चों का दुख तो हर किसी को होता है, लेकिन जो वालिदैन हैं उनको इस तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा। तो उस हवाले से थोड़ा सा जो है ना वो अपने अवेयरनेस के हवाले से मैं चाहता हूँ कि थोड़ी वीडियो बना दूँ ताकि लोग बच्चों की हिफाजत के सिलसिले में एहतियात का मुजाहरा करें। जितने भी लोग बलाई मंजिलों पे रहते हैं उन्हें चाहिए कि सबसे पहली बात तो है वो मतलब फौरी तौर पे जो इक़दाम किया जाए वो ये है कि खिड़कियां दरवाजे जो है वो बालकोनी हैं और खिड़कियां हैं उनको बंद रखें। उसके अलावा उनमें ऐसे लाक लगाएं जो कम से कम बच्चों की पहुंच से दूर हों, और बच्चे अपने तौर पर अगर टेबल कुर्सी पर चढ़ भी जाएं फिर भी वो लाक न खोल सकें। तो इसके बाद जो है वो अपने लोहे की मजबूत ग्रिल लगाएं ताकि अगर किसी वजह से बच्चा खिड़की तक पहुंच भी जाए तो उसकी हिफाजत हो सके। मासूम बच्चों की हिफाजत करना सब की ज़िम्मेदारी है, और ख़ासकर वालिदैन जो है ना उनको ये चाहिए कि हर दो सूरत बच्चों की हिफाजत करें। ये जो बंदा इस तकलीफ़ से गुज़रता है वही इस तकलीफ़ को महसूस कर सकता है। तो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बड़े पुराने जानने वाले हैं मेरे, दिलदार भाई, गुजरात से उनका तल्लक है। उनका बेटा मतलब जिसकी मैं आपको पहले थोड़ी देर बाद बताई है, तो वो गिरा है जिसका बहुत दुख हुआ है। कोई भी हो, बच्चा है मतलब बड़ा है, लेकिन दुख तो होता है। लेकिन ये बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले हैं, तो इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। तो बच्चों की हिफाजत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो अगर थोड़ी सी गफलत भी हो जाती है तो ज़ाहिर है ये उम्र भर का पछतावा बन जाता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, और जो जितने भी लोग बलाई मंजिलों पे रहते हैं वो खिड़कियों के आगे ग्रिल लगवाएं और खिड़कियों में लॉक्स लगवाएं। अगर बालकोनी खुली भी है तो
مطلب اگر اس میں گرل لگی ہوئی ہے سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی چھوٹے بچوں کو کم از کم کسی کمرے میں اکیلا چھوڑنا یا بالکونی میں اکیلے چلا جائے، اس کی بہت احتیاط کیجیے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔